वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन अम्र पलवों के छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। आम का दूसरा नाम रसाल भी है, जो रस से भरा होता है, और भागवत भी वही है, लेकिन अंतर यही है कि आम में छिलका भी है, गुठली भी है, डंठल भी है, रस भी है। लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसमें केवल रस है, न गुठली है, न छिलका है, न डंठल है, कुछ नहीं, केवल रस ही रस है। तो आइए इस रसमय वातावरण में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। हम लोग नवम स्कंद की बड़ी रोचक कथा सुन रहे हैं, गंगा अवतरण का। हमने अभी तक जाना कि राजा भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से गंगा माँ इस धरती पर आई, दो शर्तों के साथ, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं। और गंगा स्नान का लाभ तो हम सब आदमी कुछ न कुछ जानते ही हैं। इसकी जो सबसे बड़ी लाभ है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, कि गंगा स्नान से भगवत मार्ग भी प्रशस्त होता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। इस बात पर बहुत कम लोग गौर करते हैं। गंगा स्नान से स्वास्थ्य मिलता है, ये बात सही है, पुण्य होता है, ये सब सही है, स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है। अगर प्रतिदिन आदमी गंगा स्नान करे तो अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यह जो है कि भक्ति भी मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना हम लोग स्मरण करें। और इस सब के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि गंगा मैली होती जा रही है दिन प्रतिदिन। बड़े बड़े उद्योग धंधे गंगा के किनारे लगते हैं और उनका प्रदूषण जो है गंगा में प्रवाहित होता है, गंगा मैली होती जा रही है। गंगा केवल नदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अंग है। हमारे यहाँ गंगा, गीता, गाय, गायत्री, ये सब हमारी संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। और इसमें एक भी स्तंभ अगर कमज़ोर हो गया तो हमारा सनातन कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम गंगा स्नान करने का जो नियम है, उसके अंतर्गत ही गंगा स्नान करें। इसका विधान है शास्त्रों में कि गंगा नहाने के बाद शरीर को जल्दी पोछे नहीं, नहाने के समय न तेल लगावें, न साबुन लगावें, और गंगा स्नान के समय भगवान नाम का जप करते रहें, केवल डुबकी लगावें, बस उसमें मैल छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और गंगा स्नान के बाद शरीर को तौलिया से पोछना भी नहीं है, बस सुखाते रहना है उसको ऐसे ही। ये सब गंगा स्नान का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है और भगवान की भक्ति तो मिलती ही है। तो हम सबका यह कर्तव्य है, केवल सरकार ही नहीं। हम लोग हर बात में सरकार को दोष देते हैं। हम देश के सफल नागरिक बने और गंगा को गंदा न करें, इस बात पर हम विशेष गौर करें, स्वयं करें और दूसरों को भी साफ रखने का, गंदा न करने के लिए प्रेरित करें। तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। केवल सरकार को गालियां देने से कोई नागरिक नहीं कहता है। नागरिकों का भी अपना कुछ कर्तव्य होता है, हर कर्तव्य सरकार का नहीं होता है। तो आइए हम अपनी संस्कृति के एक आवश्यक अंग गंगा माता को नमन करते हुए और यह संकल्प लें कि गंगा को हम कभी गंदा नहीं करेंगे। हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसी वंश में आगे सौदास नाम के राजा हुए थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ एक राक्षस को उन्होंने मार दिया और उसके भाई को छोड़ दिया। उसका भाई क्रोधित तो था ही, तो उसने सोचा कि नहीं, इससे हम बदला जरूर लेंगे। तो राक्षस का जो भाई था वह रसोइया के भेष में राजा सौदास के घर आया और छुप कर रहने लगा। खाना पीना बनाता, परसता, सबको खिलाता। एक बार की बात है कि राजा वशिष्ठ, राजा के घर गुरु वशिष्ठ जी आए। तो वशिष्ठ जी को उसने छल पूर्वक मनुष्य का मांस परोस दिया। इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन
उस राक्षस के भाई ने ऐसा किया, भाई की मौत का बदला लेने के लिए। तो गुरु वशिष्ठ को मनुष्य का मांस परोस दिया। बाद में जब पता चला तो गुरु वशिष्ठ ने राजा को श्राप दे दिया, मनुष्य का मांस होने के जब पता चला। हालांकि इसमें राजा की गलती नहीं थी, लेकिन भूलवश या जो कहिए राजा सौदास को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। लेकिन जब बाद में पता चला उन्हें कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से राजा की गलती नहीं है, तो उन्होंने यह कहा कि यह श्राप मात्र 12 वर्षों के लिए ही रहेगा, उसके बाद तुम इससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन राजा भी क्रोधित हो गया कि जब बिना दोष का कोई किसी को सज़ा मिलेगा तो क्रोध होना स्वाभाविक है। तो राजा सौदास भी क्रोधित हुए और उन्होंने वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आखिर इस जल को हम कहाँ फेंकें, किधर छिड़कें, तो उनकी पत्नी ने भी ऐसा कहा कि नहीं नहीं, आप गुरु जी को आप श्राप नहीं दे सकते हैं, यह करना उचित नहीं है। तो राजा सौदास ने सोचा कि अब हम इस अभिमंत्रित जल का क्या करें, क्योंकि वातावरण में हर जगह कोई ना कोई जीव है सूक्ष्म रूप में। तो अभिमंत्रित जल अगर फेंकेंगे तो हानि हो जाएगी जीवों की, तो क्या करें। पत्नी की बात तो उन्होंने मान लिया। तो अब समस्या था कि अभिमंत्रित जल कहाँ फेंकें, तो उन्होंने अपने ही पैर पर उसको गिरा लिया। उसके प्रभाव से उनका पैर काला पड़ गया और गुरु वशिष्ठ के श्राप से वे राक्षस तो हो गए। उसके बाद एक दिन वे जंगल में गए और उन्होंने एक ब्राह्मण दंपति को सहवास करते देख लिया। राक्षस का स्वभाव था, तो उस ब्राह्मण को उसने पकड़ लिया और ब्राह्मणी के लाख गिरगिराने के बावजूद उसने छोड़ा नहीं और उसको मारकर खा गया। क्योंकि राक्षस तो मनुष्य का मांस खाता ही है, वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए थे। तो इस प्रकार रानी ने भी जब गिरगिराने पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ब्राह्मण को मारकर खा गया, तो रानी ने भी श्राप दे दिया उससे कि जाओ, तुम भी जाओ, अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो तुम इसी तरह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।